पहले तो ये अक्यूट इलनेस होती है, सही है, जो हाइपरटोनिया में होती है। हाइपरटोनिया मसल्स कंट्रैक्शन की होती है, सही है, जैसे जा हो गया हमारा या नेक हो गई, इनमें मतलब कंट्रैक्शन आ जाती है टेम्पररी या अक्यूट, जिसकी मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। और इसका जो काजिंग एजेंट है वो क्लस्ट्राइडियम टेटानी है, सही है। और क्लस्ट्राइडियम टेटानी जो है बैक्टीरियल पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टेटेनस नहीं, टेटेनस के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है टेटानस, दूसरा टेटानी, TETANY। टेटानी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। बाकी ये जो टेटेनस है, ये क्लस्ट्राइडियम जो टेटानी होती है बैक्टीरिया, वही काज कराती है। उसका जो मेन कैरियर होता है वो हॉर्सेस या डोंकीज का जो फीकल मटेरियल होता है, सही है, फीसेस वगैरह होते हैं, वो होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास फिर आता है स्पोर फार्मिंग होती है। उस स्पोर बेसिकली क्या होता है, किसी को पता है? स्पोर बेसिकली जब हेरिश कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब सेल को सरवाइव करने की चांसेस नहीं होती, तो वो बैक्टीरियल सेल क्या करता है, अपनी जो वाल्स होती हैं, सही है, सेल की, उनको मतलब रप्चर कर लेता है खुद ही, और डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होके जो उसका DNA या मतलब उसका जो रिप्लिकेशन मटेरियल होता है, सही है, वो उसको कोट करता है। कोट करके वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो 1000 ईयर तक मतलब ऐसे ही पड़ा रहे। तो फिर कंडीशंस होती हैं, जब उसको कंडीशंस मिलती हैं वो फिर जर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसने वाल्स को रप्चर किया, पानी को डिहाइड्रेट किया, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको कोट किया। अब जैसे ही उसको मतलब नॉर्मल कंडीशंस मिलेंगी जिनके लिए वो मतलब फेवर करता है, पानी हो गया या मिसाल कोई एनेरोब है, तो उसको ऑक्सीजन की मतलब कम अमाउंट मिली, तो उस हिसाब से वो जर्मिनेट होकर फिर अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता है, सही है। तो टेटनस जो है बॉडी के अंदर एनेरोबिकली मतलब लो ऑक्सीजन लेवल होती है जब टिश्यूज में, तब वो अपने आप को जर्मिनेट करता है, सही है, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। और इसके अगर हम स्पोर्स की बात करें, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम टेटानोस्पज़मेन बोलते हैं, सही है। वो टेटानोस्पज़मेन क्या करता है, जो हमारे नर्व्स होती हैं, सही है, जिससे मतलब सेंसरी नर्व या मोटर न्यूरॉन होते हैं, उनके अंदर एक जंक्शन होता है। जंक्शन के तहत उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होता है, सही है। वो क्या करता है, टेटानोस्पज़मेन उसी मतलब जंक्शन के अंदर जाके वो जो स्पेस होती है उसको कवर कर लेता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। उस वजह से हमारे जो मतलब एक्शन पोटेंशियल है वो अच्छे से नहीं हो पाता, और मसल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सही है। और इसका मतलब रेजिस्टेंट जो है, मतलब किस तरीके से इसको मतलब रेजिस्ट किया जाता है, रोका जाता है, वो 4 कंडीशन है, हीट है और ड्राइंग है, और उसके अलावा रेडिएशन है और केमिकल्स हैं कुछ जो इसको रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। और उसके अलावा इसकी बात करें जो मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रेजिस्ट जो स्पोर होते हैं ना जानी, उनको हीट और उसके अलावा रेडिएशंस, केमिकल्स, ड्राइंग, हाँ। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीजल्स, पेन नहीं लिख रही, मीजल्स, सही है जानी। एक होता है हार्ड मीजल, दूसरा होता है जर्मन मीजल। अब हार्ड मीजल में क्या होता है, इसका जो मतलब काजिंग एजेंट है वो क्या है, रूबियोला, सही है। और जर्मन में देखें, रूबीला, सही है। अब देखें इसके अंदर भी जी आ रही है, जर्मन में जी ई, और रूबीला में भी ई आ रहा है। जर्मन में ओ नहीं आ रहा, इसमें भी ओ नहीं आ रहा। इस हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे ये जो जर्मन काज करवाता है, सही है, वो रूबीला है। आइडेंटिफाई, हाँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसमें जर्मन में ओ नहीं है, इसमें भी ओ नहीं है, इधर भी ई है, इधर भी ई है। जर्मन का पूछे तो रूबीला, और हार्ड का पूछे तो रूबियोला, सही है। ये काजिंग एजेंट है, हार्ड का रूबियोला, जर्मन का रूबीला।
सही है। हाँ, और दूसरा ये जो है हार्ड मीजल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज कराता है, सही है। जैसे नेजोफेरिंक्स से हमारा वहां पे इफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ रेड रेशेस हमारी स्किन पे अपीयर होते हैं, सही है। और हाई फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, कफिंग होती है, और उसके साथ साथ हमारा जो मुंह है, सही है, इसके अंदर माउथ के अंदर कॉम्प्लेक्स स्पॉट फॉर्म होते हैं। और कॉम्प्लिकेशन की बात करें, हाँ, कॉम्प्लेक्स स्पॉट मतलब छाले छाले बोलते हैं ना, जिस तरह से मुंह में वो फॉर्म होते हैं। हाँ, सही है। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस को याद करने की ट्रिक है। हार्ड मीजल की कॉम्प्लिकेशन ओएबीपी, ओ से ओटाइटिस, ई से इनकेफालाइटिस, बी से ब्रोंकाइटिस, पी से निमोनिया, सही है, ओएबीपी। और जर्मन मीजल की बात करें, पीजीएलजी, पी से मतलब पिंक फ्लैट रेशेस अपीयर होते हैं, और लो ग्रेड फीवर होता है। और उसके अलावा मतलब ये माइल्डर देन किससे होता है, जर्मन से, मतलब जर्मन हार्ट हार्ट ज्यादा खतरनाक होता है, जर्मन कम खतरनाक होता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, कंजाइनेंटल रूबुला सिंड्रोम काज कराता है, और रियर इनकेफालाइटिस होता है। और पैथोजन मैंने आपको बताया कि जो काजिंग एजेंट है इसका रूबुला है, जो पैरामेक्सो वायरस का टाइप है, और इसका जो है जर्मन का वो रूबुला है, वो टोगा वायरस है। और उसके अलावा इसके इंक्यूबेशन पीरियड वो नेसेसरी है, सही है। इंक्यूबेशन पीरियड इनका क्या होता है, तकरीबन हार्ड की बात करें हम तो वो 14 दिनों तक होता है, मतलब 14 डेज। अगर कंटाजियस कंडीशन हो जाए, कंडीशन सीरियस हो जाए, तो उसमें 4 डेज होते हैं, मतलब अपीयरेंस के। और टोगा की बात करें तो वो 14 से 21 डेज तक मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका। और इसकी मेडिकेशन की बात करें तो डायरिपम वेलियम इसकी मेडिकेशन है, ड्रग है। और टेटनस अम्यूनोग्लोबुलिन है, जो इसके मतलब फंक्शन को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। और दूसरा पोलियो आ जाता है। पोलियो क्या है, अक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, सही है। पोलियो अक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो मेडुला ऑब्लांगाटा, नर्व्स और उसके अलावा स्पाइनल कार्ड को डैमेज करता है, जिससे प्रॉपर मतलब मोटार रिफ्लेक्स नहीं जाता हमारा, सही है। और इसकी जो साइन सिम्टम्स है, फीवर है, हेडेक है, नौसिया है, वोमिटिंग हो गई, और ये नेक और बैक स्टिफनेस करवाता है, जिससे मतलब हमारी लिम्ब वगैरह पैरालाइज हो जाती है। और इसके पैथोजन के 3 टाइप होते हैं, पोलियो वायरस 1, 2 और 3। और उनको मतलब जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से आइडेंटिफाई करें तो वो एंटीरो आरएनए वायरस होते हैं। और इनका रिजर्वायर जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, सही है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 3 से 35 डेज होता है। और आमतौर पे देखा जाए तो मतलब 7 से 14 डेज होता है, सही है। पेन काम ही नहीं कर रही। समझ तो हटाए पेन।